क्या ही बढ़िया मूड था भाई। एलके याग्निक कुमार सानू के गाने सुनते सुनते हम संडे शाम की चाय पी रहे थे। और ये देखो भाई, ये देखो, 2 सिप मारे और तीसरे सिप पे तो हम मारने गए, उससे पहले तो बहन जी आके आत्महत्या कर ली हमारी चाय के अंदर। यही जगह मिली थी कल मूवी तुमको आत्महत्या करने के लिए, है? और आत्महत्या करनी नहीं चाहिए, पाप है। समझ में नहीं आता आपको? क्या ही करे भैया, कितना ही अच्छा मूड था हमारा कि हम अलका जी का और कुमार सानू जी का गाना सुन रहे थे। संडे शाम है भाई, मौसम बना हुआ है, ये देखिए कितना अच्छा सा चाय पी रहे हैं। और ये देखिए भाई, 2 सिप के बाद मतलब क्या यार। चलो भगवान इसकी आत्मा को शांति दे भाई, मुक्ति दे। इसने अगर कुछ पाप वाप किए हैं तो वो मुक्ति दे उनसे, और तो क्या ही बोल सकते हैं भाई। नए नए पक्षी देखने को मिल रहे हैं। ये भी कुछ अलग तरह की ही चिड़िया है भाई। पूरी काली है और आगे से थोड़ा सा वाइट है। अलग अलग चिड़िया, रोज एक चिड़िया अलग अलग देखने मिलती है भाई, दूसरी प्रजाति। तो बस अभी जो गांव है वो पूरा सा मॉडर्न हो चुका है भाई, आप देख रहे हो। मतलब ऑलमोस्ट जो है वो सारे पक्के पक्के मकान है। और ये अच्छी भी बात है भाई, क्योंकि डेवलपमेंट तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए भाई, विकास तो करना ही है। और पुराने घर कभी ना कभी तो जीर्ण होते ही है, टूटते ही है और बिखरते ही है। तो जब नया बनाना ही है तो अच्छा ही बनाएंगे भाई। और बट भाई पुरानी मतलब सब कुछ मॉडर्न इतना हो चुका है कि अब गाँव गाँव जैसा नहीं लगता है भाई। कहने के लिए गाँव लगता है। बाकी सुविधाएं भी है। इलेक्ट्रिसिटी है भाई, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है। क्योंकि अगर कोई फॉल्ट हुआ बारिश में, है ना, मतलब कहीं खंबा गिर गया, ट्रांसफार्मर का कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो फिर शायद हो सकता है कि लाइट जाएगी, बाकी नहीं जाएगी भाई लाइट। और बाकी तो ये है कि भाई सारी सुविधाएं है भाई। सड़कें अच्छी है वैसे तो, मतलब ऑलमोस्ट हर गली में, हर मोहल्ले की हर गली में भाई रोड है। और टॉयलेट्स मेरे ख्याल से हर घर पे टॉयलेट्स है भाई। ऐसा नहीं होगा, शायद एक आध ही घर ऐसा होगा, मे भी हो सकता है कि वो नया हो या कुछ ऐसा प्रोसेस में हो सकता है। बाकी भाई सबके घर में टॉयलेट्स है। रोड अच्छे है भाई। पानी आता है भाई। पहले तो बहुत पानी की दिक्कत होती थी जब, तो अब तो नहीं होती भाई। अब पानी की दिक्कत नहीं होती, इन शॉर्ट की पानी तो आ ही जाता है खेती के लिए भी और पानी के पीने के लिए भी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्कूल भी बहुत बड़ी बड़ी है भाई, 2-3 स्कूल है हमारे यहाँ पे। मतलब आप जो भी चाहो ना भाई, बहुत मतलब छोटे मोटे जो व्यापार है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से होते हैं। सुविधा मतलब सब कुछ मिल भी जाता है आपको यहाँ पे, ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है भाई। कुछ ही चीज़ है जो आपको टाउन में लेने जाना पड़ेगा, बाकी ऑलमोस्ट सब मिल जाता है। यहाँ तक कि मेरे गांव में एक थिएटर भी हुआ करता था भाई, वो थिएटर बंद कर दिया। बहुत ही दुखद घटना हुई वो। अगर उसको वो लोग किसी कंपनी को हायर कर लेते, या पीवीआर या कुछ भी, है ना, सिनेपोलिस या किसी को भी दे देते ना भाई, सिंगल स्क्रीन का इतना बड़ा थिएटर था भाई कि पूछो मत। सिंगल स्क्रीन में भाई पिक्चर देखने का मज़ा ही कुछ और है। बट वो भी चला गया भाई, वो तोड़ दिया और उसकी जगह पे मार्केट बन चुका है। और तो सुविधाएं तो बहुत पहले थी, बहुत साल। फैक्ट्रीज भी है, छोटी मोटी जो फैक्ट्रीज होती है, छोटी मोटी मतलब एकदम छोटे लेवल पे जो होती है ना, वो भी है। और पहले एक मिल भी हुआ करती थी हमारे यहाँ पे नदी के किनारे, जो अभी वो तो बंद हो चुकी, क्योंकि वहाँ पे भाई भूत भूत का सीन था कुछ तो वो बंद हो चुकी है भाई कब से। उधर भी थिएटर था भाई, पहले उधर थिएटर था, फिर शायद ऑयल मिल बनी, या पहले ऑयल मिल थी या ऐसा कुछ था, फिर थिएटर बना। क्योंकि वो भूत का चक्कर था तो दोनों बंद हो गए भाई। उस जगह पे फिर बाद में किसी को बेच के कंस्ट्रक्शन शुरू किया भाई किसी ने, तो कंस्ट्रक्शन भी आधा बंद हो गया भाई। तो मतलब वहाँ पे कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो सीन है, पता नहीं क्या है। बट भाई गाँव जो है वो, मतलब मैंने इसको गाँव से थोड़ा सा टाउन की तरफ बढ़ते हुए देखा है भाई, इसलिए बता रहा हूँ। क्योंकि हमने जो है वो वो 5 पैसे 10 पैसे भी हमने यूज़ किए हुए हैं, जो अभी तो बंद हो चुके हैं। मतलब उस टाइम से गाँव को देख रहे हैं भाई, बहुत तो बदलता हुआ बहुत देखा है भाई, बहुत सारी चीज़ें चेंज होकर देखी है। बट अच्छा भी लगता है, और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार वो पुराना था वो बढ़िया था। बट भाई मज़ा आता है ऐसे देख के, अच्छा लगता है। सो गाइस कंपेटिव सो गाइस बात ये हो रही थी कि गांव और शहर में क्या फ़र्क है और क्या चुनना बेस्ट। ठीक है, मेरा कहने का जो पॉइंट था वो यही था कि गांव में अब सारी जो सुविधाएं हैं वो मौजूद है। ठीक है, बट आपको गांव छोड़ के शहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ठीक है, किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए, इस पर हम
कैसे ये तय कर सकते हैं? ठीक है, तो देखो सिंपल सा रूल हम लोग यहाँ पे ये सोचते हैं, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप जितना इनकम यहाँ पे कमाते हो, ठीक है, सपोज़ आप यहाँ पे 20,000 रुपये कमाते हो गाँव में, ठीक है, अगर शहर आपको उसी वक्त 80,000 रुपये दे रहा है, 4 गुना ज़्यादा पैसा दे रहा है, तो ही आपको शहर जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 20,000 कमा रहे हो और शहर आपको सिर्फ 35,000 में जॉब मिल रही है, ठीक है ना, मैं जॉब वालों की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे आपको 35,000 की जॉब मिल रही है और ईयरली आपका शायद इंक्रीमेंट होगा 5-6%, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जॉब लेने के लिए वहाँ पे जाना चाहिए, है ना, क्योंकि और वो भी ऐसा कि कोई नॉर्मल जॉब, ठीक है ना, कोई बड़ी सी ऐसी जॉब होगी कि जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो जॉब आपको 1 या 2 साल बाद या 3 साल बाद आप उसमें बहुत बड़ा जंप मारोगे और आपको डबल या ट्रिपल सैलरी मिल सकती है, ठीक है, तो जा सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल जॉब करते हैं ना भाई, मैं नॉर्मल, क्योंकि देखो आईटी का यहाँ पे कुछ है ना, आईटी गांव में कहाँ पे कभी कुछ है नहीं, यहाँ पे बिजनेस है, छोटे मोटे बिजनेस कर सकते हो आप, या कुछ सेल्फ का कुछ कर सकते हो, है ना, कोई दुकान खोल ली या कुछ ऐसा कुछ कर लिया भाई, तो ये सब अगर आप अच्छे से कर सकते हो और उसमें भी ज़्यादा पोटेंशियल है, धीरे धीरे आप देखोगे अगर आप अच्छे से कुछ प्लानिंग करके करते हो तो मैं भी हो सकता है। उसमें चाहिए स्किल, ठीक है भाई, अब वो हर किसी के बस की बात नहीं है। अब किसी की ग्रोसरी की स्टोर बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है और किसी की बहुत कम चलती है ना, तो ये थोड़ा सा नसीब भी काम करता है। तो मे बी आपको 2 या 3 फैक्टर ध्यान में रखना है अगर आपको शहर में सेट होना है तो, कि जो इनकम आप गांव में जनरेट कर सकते थे उससे 3 या 4 गुना आप कर पाओगे अगले 1-2 साल में भी, अगर कर पाओगे तो भी आप जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो वहाँ पे खर्चे भी बहुत हैं, वहाँ पर रेंट, वहाँ का खाना, वहाँ के खर्चे, है ना, वहाँ का ट्रांसपोर्ट, वहाँ का बिजली पानी सब महंगा है, तो वो सब चीज़ें कर कंसिडर करोगे तो एंड में आपके पास वही बचेगा जो आपके पास गाँव में बचता है, या शायद उससे भी कम बचेगा। और अगर उसमें भी आपके बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, ठीक है ना, तो उनको पढ़ाने का खर्चा जो शहरों में है ना, कंपटीशन के मामले में, देखा देखी के मामले में वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शन होंगे और वो अच्छे ही ऑप्शन होंगे। हर बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ के ही बड़े हुए आज, जो भी आज बड़ी पोस्ट पे है ना, 50-60 साल के जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो भी है वो गाँव के ही उसमें पढ़े हैं। तो ये आपको देखना होगा, आपको तय करना होगा कि आप कितना लाइफस्टाइल कैसा चाहते हो। एक लाइफस्टाइल के लिए अगर आप नॉर्मली, ठीक है, यंग जनरेशन होती है वो जाती है भाई कि शहर में जाएंगे भाई, मज़े करेंगे, रोज़ बाहर खाना खाएंगे, ये तो भाई पैसे आपके उसमें चले जाएंगे, ठीक है, ऑब्वियसली वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, नो डाउट, बट अब वो कितनी होगी, आपको कितनी मिलेगी, कंपटीशन कितना ही है। सो ये आपकी लाइफस्टाइल पे और अपने आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करें। अगर आपको आपकी जो अभी इनकम है उससे अच्छी खासी इनकम वहाँ पे मिल रही है 2-3 गुना, तो आप सोच सकते हो वहाँ जाके सेट होने का, वरना मुझे नहीं लगता कि सोचना, देखा ऐसे होगा वरना ऐसे ही होगा गिरेगा। सो यही है भाई, बाकी इस ब्लॉग को आज यहाँ पे करते समाप्त भाई। आज इतना कुछ खास था नहीं हमको हैपनिंग, हमने सोचा था कि संडे है तो कहीं कहीं जाएंगे भाई, बट हम कहीं नहीं गए और क्योंकि राहुल को कुछ काम था भाई और जय भी नहीं था शायद। सो कोई नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। बाकी इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर समाप्त और मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।